नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ रोचक तत्व बताएंगे, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में रामकोट पहाड़ी राम का किला पर एक मस्जिद थी। रैली के आयोजकों द्वारा मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की उच्चतम न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, वचनबद्धता के बावजूद श्री राम भक्तों ने बाबरी ढांचे को गिरा दिया। 1992 में 1,50,000 लोगों की एक हिंसक रैली के दंगा में बदल जाने से यह विध्वस्त हो गई। मुंबई और दिल्ली सहित कई प्रमुख भारतीय शहरों में इसके फलस्वरूप हुए दंगों में 2,000 से अधिक लोग मारे गए। बाबरी मस्जिद को प्रथम मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर 1527 में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। 5-6 मीर बाकी ने 1527 में निर्माण कराया था और मीर बाकी ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। 1940 के दशक से पहले मस्जिद को मस्जिदे जन्म स्थान, अनुवाद जन्म स्थान की मस्जिद कहा जाता था। इस तरह इस स्थान को हिंदू ईश्वर राम की जन्मभूमि के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश, भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक थी। हालांकि आसपास के जिलों में और भी अनेक पुरानी मस्जिदें हैं, जिनमें शरीकी राजाओं द्वारा बनाई गई हजरत बल मस्जिद भी शामिल है, लेकिन विवादित स्थल के महत्व के कारण बाबरी मस्जिद सबसे बड़ी बन गई। इसके आकार और प्रसिद्धि के बावजूद जिले के मुस्लिम समुदाय द्वारा मस्जिद का उपयोग कम ही हुआ करता था और अदालतों में हिंदुओं द्वारा अनेक याचिकाओं के परिणामस्वरूप इस स्थल पर राम के हिंदू भक्तों का प्रवेश होने लगा। बाबरी मस्जिद के इतिहास मोहम्मद उस्मान अली इकराम है और इसके स्थान पर तथा किसी पहले के मंदिर को तोड़कर या उसमें बदलाव लाकर इसे बनाया गया है या नहीं, इस पर चल रही राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक बहस को अयोध्या विवाद के नाम से जाना जाता है। आखिरकार कोर्ट का फैसला आने के बाद जब 2020 में राम मंदिर बनाने के लिए वहां खुदाई की गई, इस मस्जिद की वास्तुकला मंदिरों या घरेलू शैलियां से विकसित हुई, जो कि वहां की जलवायु, भूभाग, सामग्रियों द्वारा अनुकूलित थे। इसीलिए बंगाल, कश्मीर और गुजरात की मस्जिदों में भारी अंतर है। बाबरी मस्जिद ने जौनपुर की स्थापत्य पद्धति का अनुकरण किया। एक विशिष्ट शैली की एक महत्वपूर्ण मस्जिद बाबरी मुख्यतः वास्तुकला में संरक्षित रही, जिसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1192 के बाद विकसित किया गया था। हैदराबाद के चार मीनार 1591, चौक के बड़े मेहराब, तोरण पथ और मीनार बहुत ही खास है। इस कला में पत्थर का व्यापक उपयोग किया गया है और 17वीं सदी में मुगल कला के स्थानांतरित होने तक, जैसा कि ताजमहल जैसी संरचनाओं द्वारा दिखाई पड़ता है, मुसलमानों के शासन में भारतीय अनुकूलन प्रतिबिंबित होता है। एक संलग्न आंगन के साथ परंपरागत हाइपोस्टाइल योजना पश्चिमी एशिया से आयात की गई, जो आम तौर पर नए क्षेत्रों में इस्लाम के प्रवेश के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन बाद में स्थानीय आबोवा और जरूरत के हिसाब से अधिक उपयुक्त योजनाओं के कारण इसे त्याग दिया गया। बाबरी मस्जिद स्थानीय प्रभाव और पश्चिम एशियाई शैली का मिश्रण थी और भारत में इस प्रकार की मस्जिदों के उदाहरण आम है। 3 गुंबदों के साथ बाबरी मस्जिद की भव्य संरचना थी। 3 गुंबदों में से एक प्रमुख था और 2 गौण। यह 2 ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, जो एक दूसरे के समानांतर थी, और एक कुएं के साथ एक बड़ा सा आंगन संलग्न था। उस कुएं को उसके ठंडे व मीठे जल के लिए जाना जाता है। गुंबददार संरचना के ऊंचे प्रवेश द्वार पर 2 शिलालेख लगे हुए हैं, जिनमें फारसी भाषा में 2 अभिलेख दर्ज हैं, जो घोषित करते हैं कि बाबर के आदेश पर किसी मीर बाकी ने इस संरचना का निर्माण किया। बाबरी मस्जिद की दीवारें भौंडे सफेद रेतीले पत्थर के खंडों से बने हैं, जिनके आकार आयताकार है, जबकि गुंबद पतले और छोटे पके हुए ईंटों के बने हैं।
इन दोनों संरचनात्मक उपादानों को दानेदार बालू के साथ मोटे चून के लसदार मिश्रण से पलस्तर किया गया है। मध्य आंगन बड़ी मात्रा में वक्र स्तंभों से घिरा हुआ था। छत की ऊंचाई बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। योजना और वास्तुकला जहांपनाह की बेगमपुर की शुक्रवार मस्जिद से प्रभावित थी, न कि मुगल शैली से, जहां हिंदू राजमिस्त्री अपनी सीधी संरचनात्मक और सजावटी परंपराओं का इस्तेमाल किया करते थे। उनकी दस्तकारी की उत्कृष्टता उनके वानस्पतिक इमारती सजावट और कमल आकृति में साफ दिखती है। ये बेलबूटे फिरोजाबाद के फिरोज शाह मस्जिद ईसन 1354, जो अब एक उजड़ी हुई स्थिति में है, किला कोहना मस्जिद ईसन 1540, दीवार गौड़ शहर के दक्षिणी उपनगर की दरसपुरी मस्जिद और शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित जमाली कामिली मस्जिद में भी मौजूद है। यह अकबर द्वारा अपनाई गई भारत इस्लामी शैली का अग्रवर्ती था। बाबरी मस्जिद ध्वनिक और शीतलन प्रणाली। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 के वास्तुकार ग्राहम पिकफोर्ड के अनुसार बाबरी मस्जिद के मेहराब से एक कानाफूसी भी दूसरे छोर से 200 फीट 60 मीटर दूर और मध्य आंगन की लंबाई और चौड़ाई से सुनी जा सकती है। उनकी पुस्तक हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अवध, अवध अर्थात अयोध्या, में उन्होंने मस्जिद की ध्वनिकी का उल्लेख किया है, जहां वे कहते हैं, किसी 16वीं सदी की इमारत में मंच से आवाज का फैलाव और प्रक्षेपण अत्यधिक उन्नत है। इस संरचना में ध्वनि का अद्वितीय फैलाव आगंतुक को चकित कर देगा। आधुनिक वास्तुकारों ने इस ध्वनिक विशेषता के लिए मेहराब की दीवार में बड़ी खाली जगह और चारों ओर की दीवारों में अनेक खाली जगहों को श्रेय दिया है, जो अनुनादक परिपथ के रूप में काम करती है। इस डिजाइन ने मेहराब के वक्ता को सुनने में सबकी मदद की। बाबरी मस्जिद के निर्माण में इस्तेमाल किए गए रेतीले पत्थर भी अनुनादक किस्म के थे, जिनका अद्वितीय ध्वनिकी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाबरी मस्जिद की तुगल की शैली अन्य स्वदेशी डिजाइन घटकों और तकनीक के साथ एकीकृत हुई, जैसे कि मेहराब, मेहराबी छत और गुंबद जैसे इस्लामी वास्तुशिल्प तत्वों के आवरण में वातानुकूलित प्रणाली। बाबरी मस्जिद की एक शांतिपूर्ण पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली में ऊंची छतें, गुंबज और 6 बड़ी जालीदार झरोखे शामिल रहे थे। यह प्रणाली प्राकृतिक रूप से अंदरूनी भाग को ठंडा रखने और साथ ही सूर्य के प्रकाश को आने में मदद करती थी। हिंदू व्याख्या। 1527 में फरगना से जब मुस्लिम सम्राट बाबर आया तो उसने सिकरी में चित्तौड़गढ़ के हिंदू राजा राणा संग्राम सिंह को तोपखाने और गोला बारूद का इस्तेमाल करके हराया। इस जीत के बाद बाबर ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उसने अपने सेनापति मीर बाकी को वहां का सूबेदार बना दिया। मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कर इसका नामकरण सम्राट बाबर के नाम पर किया। 10. बाबर के रोजनामचा बाबरनामा में वहां किसी नई मस्जिद मोहम्मद उस्मान अली का जिक्र नहीं है, हालांकि रोजनामचे में उस अवधि से संबंध पन्ने गायब है। समकालीन तारीख बाबरी कहता है कि बाबर की सेना ने चंदेरी में बहुत सारे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था।